नमस्ते, आपका स्वागत है कविता किचन टिल्स में। आज बनाएंगे भरवा करेले की सब्जी जो बहुत ही टेस्टी होती है। गर्मी में अक्सर ये बहुत बार मेरे घर में बनाए जाते हैं, इसीलिए मैं करेले कई बार बनाती हूँ, वीक में 2 से या 3 बार। करेले की सब्जी टेस्टी और साथ में हेल्दी भी होती है। सबसे पहले मैंने करेले लिए हैं, करेले को अच्छे से धो के साफ़ कर लिए हैं। इसके बाद में आपको करेले को अच्छे से छीलना है। जिस तरीके से मैं छील रही हूँ उसी तरीके से आपको छीलना है। जितने अच्छे से इसको छीलते हैं उतने ही अच्छे से ये बन के तैयार होते हैं। करेले के छिलकों को वेस्ट नहीं करना है आपको, इसको एक थाली में आपको निकाल लेना है। जितने भी करेले हैं इसी को इसी तरीके से आपको छीलना है। करेले के छिलके बहुत ही मेन होते हैं, इसलिए इसको फेंके ना। आप चाहे तो बीज इसके निकालेंगे, जब आप चाहे बीज को फेंक सकते हैं, लेकिन करेले के छिलके नहीं फेंकने हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ये टेस्टी भी काफ़ी होते हैं। देखो मैंने छील लिए हैं। इसी तरीके से आपको इसके अंदर कट लगाना है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। देखो उसमें लाल बीज है, बट ये करेला पका हुआ नहीं है, ये कच्चा ही करेला है। इसी तरीके से आपको भी बीज निकालने हैं, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ इसी तरीके से आप निकाल लेना। देखो मैंने सारे ही करेले के बीज निकाल के साइड में कर दिए हैं। देखो इसी तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से मैंने किया था। देखो छीलने के बाद इसके करेले के बीज निकाल के आपको साइड में करना है। इसके बाद आपको नमक लगाना है, क्योंकि इसमें कड़वापन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिला लें, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से। चाहे तो आप हाथों से एक एक करेले के भी नमक लगा के छोड़ सकते हैं। इससे करेले को अच्छे से नमक लगाने के बाद में अपन 1 घंटे तक इसको अलग रख देंगे, जब तक इसका कड़वेपन का निकल जाएंगे। देखो जो छिलके थे उनको मैंने वेस्ट नहीं किए हैं, साथ में इसमें भी नमक लगा के मैंने इसको साइड में रख दिया है। फिर एक भगोनी लेनी है, भगोनी में अच्छे से पानी को गर्म करने के लिए रख देना है। इसके बाद आपके पास जितने भी करेले आपने छीले थे वो पानी में डालने हैं, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आपको डालना है। करेले को ज़्यादा नहीं पकाने हैं, ज़्यादा पकने के बाद में ये एकदम टूटने लग जाएंगे, इसलिए इसको अपन को 50% ही पकाना है, 50% अपन को नहीं पकाना है। साथ में इसमें थोड़ा सा नमक भी आपको ऐड करना है, जो थोड़ा सा कड़वापन रहेगा वो भी साथ में निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखो मैंने नमक डाल दिया है और इसको काले आने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में तेल डालना है। तेल थोड़ा कम ही लेना है, क्योंकि अपन को मसाला बनाना है। जब अपन फ्राई करेंगे तो फिर वापस तेल लेंगे, इसलिए थोड़ा सा ये आपको तेल लेना है। जब तेल अच्छे से पकने लग जाए तो आपको जीरा डालना है, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ उसी तरीके से आपको भी जीरा डालना है। जब जीरा अच्छे से पकने लग जाए तो आपको हरी मिर्ची डालनी है। लहसुन डालना है तो ऑप्शन में है, लहसुन आपको डालना है तो डाल लीजिए, लेकिन मैंने लहसुन ऐड नहीं किया है, क्योंकि प्याज डालने से लहसुन का डालो या ना डालो तो थोड़ा डिफरेंट चीज़ बनती है, इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला है। ओनली प्याज भी इसके अंदर मैंने इस्तेमाल किए। जब तक मिर्ची अच्छे से ना पके तब तक आपको इसी तरीके से आपको कंटिन्यू इसको भूनते रहना है। जब तक मिर्ची अच्छे से नहीं भुनेगी तब तक आपको प्याज नहीं डालने हैं। जब अच्छे से इसमें से मिर्ची अच्छे से पक जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग प्याज बारीक जैसे भी आपको कट करने वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एकदम बारीक चॉप किए हैं और इसको कंटिन्यू इसी तरीके से आपको धीमी आंच में भूनते रहना है। जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाएंगे तब तक आपको इसी तरह लगातार आप इसको चलाते रहें। करेले में जब तक कड़वापन रहता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें कड़वापन रहता है, क्योंकि वो खाने के साथ में हेल्दी भी होता है। मैं अक्सर इसी तरह से रेसिपी बनाती हूँ। ऐसे तो काफ़ी तरह से हैं रेसिपी जो मैं कई बार बनाकर डाल भी चुकी हूँ। मैंने पहले एक रेसिपी डाली थी जो भी बिना करेले को उबाले हुए ऐसे ही फ्राई करके मैंने करेले को बनाया था, वो रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। आपको अच्छी लगी हो तो एक बार आप उस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने दोबारा आपके सामने इस तरीके से अलग तरीके से करेला बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखो थोड़े थोड़े से ये गोल्डन होने लग गए हैं, इसी तरीके से आपको भी कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक वो अच्छे से गोल्डन ना हो जाए आप इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू चलाते रहना। देखो जिस तरीके से मैं चला रही हूँ
देखो करेले भी अच्छे से उबल चुके हैं और ये 50% ही आपको उबालने हैं, ज़्यादा उबालने नहीं हैं, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब आप इस करेले के अंदर मसाला भरेंगे तो वो अच्छे से नहीं भरेगा। जो घर के बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड करने हैं। देखो मसाला अच्छे से पक चुका है, प्याज एकदम गोल्डन हो चुके हैं। इसके बाद में धनिया डालना है, लाल मिर्ची डालनी है आपको, सूखा धनिया, हल्दी भी डालनी है साथ में आपको, और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि अपन ने पहले ही उबालने में नमक डाल चुके हैं इसलिए आपको कम ही नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और इसके बाद में आपको अमचूर डालना है। अमचूर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से जितना खट्टापन आपको चाहिए आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चाहे आप नींबू भी डाल सकते हैं या चाहे आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अमचूर का इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप अमचूर डाल लें, नींबू डाल लें, ये आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि जितना अच्छा खट्टापन होगा उतनी ही अच्छे ही करेले के अंदर टेस्ट आता है। इसके साथ में मैंने जो छिलके रखे थे उनको नमक लगा के रख दिए थे। इनको उबालने नहीं है, आपको बस ओनली नमक डालकर ही अलग साइड में रखना है और इसको इसी में डालना है, वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये भी बहुत हेल्दी होते हैं। इसी तरीके से आपको मसाला बनाना है। मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और साथ में मसाला भी बहुत ही टेस्टी लग रहा है और दिखने में आपको वैसे ही पता चल रहा है कि मसाला कितने अच्छे से भुना है और दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है। साथ में देखो करेले बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और ये 50% मैंने करेले उबाल लिए हैं। इसको आप चाहे बर्फ़ के पानी हो या आप ठंडा पानी हो, आप इसको निकाल लें। जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ उसी तरीके से आप निकालना और इसको 50% ही आपको उबालना है। जब इसको अच्छे से ठंडे पानी में आप निकाल लें तो इसको अच्छे से एक और बार आपको वॉश करना है, क्योंकि इसमें पानी नहीं रहना चाहिए करेले में। पानी करेले में रह जाएगा तो वो अच्छे से फीलिंग नहीं भरेगी, नहीं तो वो बार बार में मसाला बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो ले और उसको अच्छे से ठंडा कर ले और इसको पानी अलग साइड में रखना है। देखो मैंने सारे करेले इसी तरीके से निकाले हैं। अब इसको मैं अच्छे से धो लूँगी और साफ़ कर लूँगी। देखो मसाला भी भुनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे जब तक वो ठंडा होगा। इसी अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं। जब तक मसाला अच्छे से ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रखना है साइड में। और मैंने करेले को अच्छे से पानी से धो लिया है और आपको भी इसी तरीके से इसके अंदर फील करना है। जैसे मैं डाल रही हूँ उसके अंदर मसाला, इसी तरीके से देखो आपको करना है। मसाला ना निकले इसलिए मैं इसका धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे किसी का भी धागा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गट्टी के धागे को यूज़ किया है जिससे मसाला बाहर नहीं निकलेगा। देखो इसी तरीके से आपको करना है। कई बार होता है कि अपन धागा यूज़ नहीं करते तो उसका पूरा मसाला बाहर आ जाता है, लेकिन मैंने इसका अंदर धागे का यूज़ किया है जिससे मसाला बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। एक फ्राई पैन लेना है, चाहे आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके बाद तेल ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही तेल लेना है, क्योंकि उसको अपन को अच्छे से फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना है, स्लो फ्राई करना है, मतलब हल्का फ्राई करना है। मेरी थोड़ी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही हो क्योंकि एक्चुअली मुझे फीवर है, इसीलिए मैं मेंशन कर दूंगी नीचे, आप उसमें से देखकर आप रेसिपी बना सकते हैं। देखो धीरे धीरे इसी तरीके से आपको हल्का हल्का इसको भुनना है। जिस तरीके से मैं भुनूंगी उसी तरीके से आपको भी कंटिन्यू भुनते रहना है और इसी तरीके से आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। जिस तरीके से मैं चलाऊंगी उसी तरीके से आपको इसको कंटिन्यू चलाना है। धीमी आंच में ही आपको इसको भुनना है। जितना अच्छे धीमी आंच में भुनोगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट भी आएगा। और देखो जिस तरीके से मैं बनाऊंगी उसी तरीके से आप भी यूज़ करना, बनाने का ट्राई करना। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छे करेले बनेंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी आएगा। एक बार आपने इस करेले को इस तरीके से ट्राई किया तो आप बार बार इसको बनाकर इसी रेसिपी को खाएंगे। चाहे से आप इसको पूरी, पराठे, रोटी या किसी के साथ भी सर्व करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं अक्सर इसको पराठे के साथ बहुत यूज़ करती हूँ सब्जी को बनाने के लिए और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी एक बार ज़रूर इसी तरीके से ट्राई करना जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। देखो एकदम हल्के हल्के हाथ से ही आपको इसको उलट पुलट करना है, मतलब सेकना है, मतलब फ्राई करना है आपको। देखो इस तरीके से एक बार इधर सिक जाए तो आपको इधर फ्राई करना है, एक बार इधर सिक जाए तो आपको इस तरीके से ही कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। जिस तरीके से मैं चला रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। इससे अच्छे से वो पक भी जाएंगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा।
देखो एक तरफ से भून चुके हैं, दूसरी तरीके से और मैं इस चीज़ को भून रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से कंटिन्यू उलट पुलट करना है, जिससे करेले अच्छे से बनेंगे और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आएगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आप करना। जिसने भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो आगे प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए इसको और मेरी हेल्प कीजिए इसको आगे करने सब्सक्राइब करवाने में। इसी तरीके से आपको भुनना है जिस तरीके से मैं भून रही हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। देखो मैंने काफ़ी अच्छे से इसको भून लिया है। इसी तरीके से आपको भी अच्छे से कंटिन्यू भूनते रहना है और धीमी आंच में ही इसको पकाना है, तेज़ आंच में नहीं करना है, क्योंकि आप तेज़ आंच में करोगे तो वो अच्छे से सीखेंगे नहीं। देखो करेला बहुत ही अच्छे से सीख कर तैयार हो चुके हैं और इसको किसी बाउल में आप निकाल लें। इसको पराठे या रोटी के साथ आप अच्छे से सर्व कर सकते हैं। इसको रेसिपी आप एक डिनर हो या लंच हो या आप किसी भी टाइम इसको बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सोबर सी रेसिपी है, एकदम आसान इजी रेसिपी है, आप इसको इजीली बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शेयर की है। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करना साथ में। थैंक यू।